और आज रामलीला 2020 सद्भावना श्री रामलीला कमेटी का अंतिम दिन, रावण मरण का दिन था। और कल आप सभी भंडारे में आमंत्रित हैं। कल सुबह भंडारा होगा और अभी सबको पूछते हैं सबको कैसा लगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ का पूरा पंडाल बता देता हूँ आपको। मैं कैंटीन और वहाँ कुछ लोग खड़े हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे यहाँ की सीता गाओ गीता मल्टी टैलेंटेड है। इन्होंने 2-3 रोल किए और लेकिन लास्ट में इनका लक्ष्मण का रोल था, क्योंकि जिनका असली में लक्ष्मण का रोल था वो ये थी। और लेकिन इनका आज दिल्ली पुलिस का पेपर था तो ये जल्दी निकल चुकी थी। 2020 का पांडाल देख सकते हो, उसके बाद ये पांडाल 2021 में ही रहेगा। तो सद्भावना श्री रामलीला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। आपकी मतलब कार्य दक्षता में यहाँ पे आपका 10 दिन का हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, राम यज्ञ, ये सफल हो चुका है। तो कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। आज सबसे पहले मैं कहूँगा जी कि कहने में बहुत बड़ी खुशी है जी, अपार खुशी जी कि मेरा साथ आप सबने दिया, मेरी पूरी ग्राम सभा ने दिया जी। सभी ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। और विशेष तौर पर जो नवयुवक हैं, शायद ऐसी रामलीला बहुत खेली है पहले भी 14 साल लगातार जी। तो उस समय हम भी बहुत छोटे थे जी। लेकिन जो ये लीला हुई बहुत ही गजब की लीला, आप सबने अपना अहम योगदान दिया है इस लीला को। सारे नवयुवकों ने जिसको जो जवाबदारी दी हमने, उसने तहे दिल से वो जवाबदारी निभाई है। और मैं आगे उम्मीद करूँगा अपने सब नवयुवकों से कि आगे भी इसी जो हमारे रामलीला का नाम था सद्भावना रामलीला कमेटी, तो सद्भावना को अपने मन में बनाए रखें ताकि हम एक हो करके एक मन एक चित्त से एक बने, नेक बने और इस लीला को निरंतर आगे चलाते रहें। सारा कारोबार कार्यभार आप सब नवयुवकों के कंधों पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल राज तिलक है जी, सबका स्वागत होगा, सबका सम्मान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थे इनके पापा जो हमारे डायरेक्टर थे और उन्हीं के ही नेतृत्व में हमने सबसे पहले मंच पे चलना स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे साथ यूं नवयुवकों का सहयोग रहे तो आगे भी ये रामलीला चलती रहेगी इसी तरह जी। और बहुत अच्छी रामलीला है, सब ने पूरा साथ दिया अपना। अच्छा, आपका तो कैंटीन था तो आपको कई प्रकार के लोग मिले होंगे कैंटीन में, तो कुछ बताएंगे कैसे प्रकार के? बहुत दिक्कतें आई कैंटीन में, मतलब किसी को संभालना बहुत बड़ी बात है। जी सही बात है। 10 दिनों तक इतने बड़े यज्ञ में और इतने बड़े लोगों, अलग प्रकार के लोग आते हैं कैंटीन में, सबको हैंडल करना अपने आप में एक बहुत जवाबदारी है जी। हमारे पुराने डायरेक्टर और हमारे गांव में रावण का रोल किया है इन्होंने पहले। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया है जी, खासकर बालिकाओं ने जी, जो कि पहली बार हमारे सद्भावना रामलीला में बालिकों ने जी अच्छा अभिनय किया है जी। इसके लिए हम बालिकों का बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल देवभूमि गाइड में आज की हम आपको पूरी वीडियो अपडेट देते रहेंगे। अभी हमने आपको कल रात की जो वीडियो थी, कल रात की कुछ झलकियाँ थी वो बताई थी। प्रधान शब्द कहे थे प्रधान जी ने सबके लिए और काफी लोगों द्वारा हमने कुछ सुनाया था आपको। और आज हम शुरू करते हैं आपकी राज तिलक की जो जितनी भी वीडियो है हम आपको बताते जाएंगे, सब ऐड करते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम राज तिलक को, ठीक है दिनो? लाइक शेयर। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो
अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। अभी तक राम जी का आगमन नहीं हुआ है। जलने वाले जलते हैं, चलने ते गाड़ी फोम में, फोम में, फोम में, फोम में। हाथ में भगवा उठा के बोलो भक्त हैं श्री राम के, राम के, राम के, राम के। जलने वाले जलते हैं, चलने ते गाड़ी फोम में। हाथ में भगवा उठा के बोलो भक्त हैं श्री राम के। अयोध्या बुलाया है, श्री राम ने बुलाया है। अयोध्या बुलाया है, श्री राम ने बुलाया है। जलने वाले जलते हैं, चलने दे गाड़ी फॉर्म में। हाथ में भगवा उठा के बोलो भक्त है श्री राम के, राम के। हम हैं भगवाधारी, हम हैं सब पे भारी, श्री राम की दीवानी देखो ये दुनिया सारी, देखो ये दुनिया सारी, देखो ये दुनिया सारी। हम हैं भगवाधारी, हम हैं सब पे भारी, श्री राम की दीवानी देखो ये दुनिया सारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान प्रणाम, आयुष्मान। भगवान प्रणाम। हे हनुमंत जी, क्या भैया राम लखन और माता सीता अभी तक अयोध्या नहीं पहुँचे? इसका क्या कारण है? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बस कुछ देर बाद आने ही वाले हैं। मैं आपको यह संदेश देने आया हूँ। हे हनुमान जी, आप शीघ्र जाकर उनको लेकर अयोध्या नगरी में आइए। जो आज्ञा हो भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखेंगे राम राज आज धन्यवाद। बहारों फूल बरसाओ, अवध में राम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। सजा दो स्वर्ग सी गलियां, अवध में राम आए हैं। आज धन्यवाद है। मेरा
राम भरत मिलाप और राम राज की पुनर्स्थापना। जय श्री राम। बड़ा ही भावुक दृश्य। 14 वर्षों तक भरत ने अपने भैया राम के वियोग में राम के लिए गद्दी को स्वीकार न करके राजगद्दी पे प्रभु श्री राम के खड़ाऊ के उनके रूप में पूज करके अयोध्या की राजगद्दी का संचालन किया। और भावुक दृश्य है और जीवन भी किया इन दोनों बालिकाओं ने। इस रामलीला का जो मंचन हुआ और राम भरत का अपने अंदर वो चरित्र इन दोनों बालिकाओं ने जीवंत रूप में यहाँ पे दिखाया। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का जीवंत दृश्य, भावुक दृश्य। उजाला भक्ति भजन गाओ, उजाला भक्ति भजन गाओ। अवध में राम आए हैं, बहारों फूल बरसाओ। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, अवध में राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो स्वर्ग सी गलियां, अवध में राम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, अवध में राम आए हैं। सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। हरि ओम अंधकाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्मं प्रसादि श्रीमता स्वरोचो वीण आवः। समुद्या उपमा असविष्टाः सतसजोनिं सतस। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ठीक है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। रघुकुल सा घराना हो।
अंकित घनसाला ग्राम धौड़ा से। श्रवण की भूमिका में मोहित बिल्डियाल मोहित। नारद की भूमिका में कैलाश चंद जी, नारद की भूमिका में कैलाश चंद जी भी मंच पे आने का कष्ट करेंगे। जनक की भूमिका में शिवचरण प्रसाद जी। सुग्रीव की भूमिका में लक्की नेगी। बाली की भूमिका में प्रशांत बिल्डियाल। सुबाहु का पात्र सुबाहु की भूमिका में अमित ज्ञानी। भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। मेरा जो रोल था वो गुस्से वाला था और हम जब रिहर्सल करते थे तो हंसते ही थे, ऐसे इमोशन नहीं आ रहे, तो हम यही सोचते थे कि कैसा होगा। लेकिन जब वहाँ पर गए, बैकग्राउंड देखा, वो फील हुआ, तो ये चुनौती भी बहुत इजीली निभाई गई। इस रामलीला के दौरान मेरे को अपना सबसे पसंदीदा अभिनय लगा शांतनु का, जो मेरा पहले ही दिन था। श्रवण को, उसमें श्रवण जो थे उनके पिता का रोल था, वो रोल मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि उसमें मेरी सिर्फ भाषाएं थी और कुछ श्राप वगैरह जो देने थे वो वर्डिंग थी, और वो रोल मेरे को सबसे अच्छा लगा अपने। वैसे तो रामलीला में मुझे सारे किरदार पसंद आए, सबने बहुत अच्छा अभिनय किया, लेकिन एक जो रोल है मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो था बाली और सूरी। तो मैं उन सबको ये संदेश देना चाहती हूँ, जो आपके अंदर एक प्रश्न है हम भी क्यों नहीं कर सकते, उन्हें आप अपना हल कीजिए और मंचन कीजिए। आप भी बहुत मज़ा आता है लड़कियों में भी कि लड़कियाँ भी कर सकती हैं। मैं भरत के किरदार में थी। मुझे रामलीला करते हुए बस यही था चुनौती मन में कि मुझे उस समय रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय तो हमें हंसी आ रही थी। जब रिहर्सल के दौरान जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो उस समय एक दूसरे को देख कर, क्योंकि सब हंसा रहे थे तो सबको देखकर हंसी आ रही थी, तो मुझे यही था चुनौती मेरे मन में कि कहीं मैं स्टेज में हंसने ना लग जाऊं। लेकिन उसमें ये हुआ कि मुझे सच में रोना आ गया था, स्टेज में मुझे हंसी नहीं आई थी। सबसे पसंदीदा अभिनय मुझे अपने आप में सिर्फ ये लगा कि जब मेरा माता कौशल्या के साथ का था, उस समय का अभिनय मेरा बहुत ही अच्छा था। क्योंकि और नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो जितने लोगों ने हमने रामलीला की, जितने लोग हम पात्र थे, उनमें से मुझे सबसे अच्छा जो पात्र लगा वो मुझे लगा बाली सुग्रीव की लड़ाई, और सबसे अच्छा लगा मुझे कि शिव तांडव था, जो रावण द्वारा शिव तांडव हुआ, वो वाला मुझे सबसे अच्छा लगा। पहले हमें ये लगता था कि रामलीला शायद लड़कियां नहीं कर सकती, क्योंकि हम जब बचपन से रामलीला देखते थे अपने अगल बगल गाँव में, तो हम वहाँ सारे लड़के ही रहते थे, तो हमें ये था कि शायद लड़के ही रामलीला करते हैं। लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि नहीं, लड़के नहीं हो तो रामलीला तो कोई भी कर सकता है। और ये चीज़ तो हमारे गाँव वालों ने भी वो कर दी कि हाँ, लड़कियाँ रामलीला खेल सकती है। और हमारा बहुत अच्छा एक्ट था, सबने हमारी बहुत तारीफ़ की। और मैं बाकी लड़कियों को भी यही सलाह देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ कम नहीं हैं, लड़कियाँ भी हर क्षेत्र में आगे हैं। धन्यवाद। पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शालिनी हिंदयाल और मैंने सीता का किरदार निभाया। और सीता का अभिनय मेरे लिए ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था। मुझे पसंद आया रावण का किरदार।
जब रावण ने शिव तांडव गाया उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं लड़कियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमने जो भी ये रामलीला में पार्टिसिपेट किया तो वो हमारे भाई बंधुओं की वजह से और अपने ग्राम निवासियों की वजह से हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और सब ने हमारी मदद की, इसमें सपोर्ट भी किया सब लोगों ने। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी सद्भावना रामलीला कमेटी को और अपने ग्राम निवासियों को, भाई बंधुओं को और क्षेत्रवासियों को धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया पोखरियाल है और मैंने रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभाया था। उस दौरान मेरे सामने बहुत चुनौतियाँ आई। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मेरे को लड़की होके और लड़के का किरदार निभाना था, तो थोड़ा सा टफ रहा मेरे लिए, लेकिन फिर भी हमने निभाया। पूरी रामलीला में मुझे भरत मिलाप सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि वो जो दो दीदियाँ कर रही थी वो खुद उसमें इतना घुस गई कि वो खुद से रोने लगी, तो उन दोनों ने बहुत अच्छा किया। मुझे रामलीला में एक और सीन अच्छा लगा था, जब रावण का फर्स्ट डे था, जब वो कैलाश पर्वत उठाता है, तब हमारे जो रावण खेल रहे थे वो हमारे बड़े भाई गोलू भैया हैं, उन्होंने शिव तांडव गाया था। वो बहुत अच्छा लगा था, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा गाएगा, ऐसा करेगा। और हाँ, मैं लड़कियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, लड़कियाँ भी कर सकती है, अपना बेस्ट दे सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण का किरदार निभाते टाइम। सद्भावना रामलीला कमेटी डंडा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। समस्त जनता एंड हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। लास्ट में मैं धन्यवाद अपने माँ पापा का करना चाहती हूँ। लास्ट में धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निकिता पोखरियाल और मैंने रामलीला में श्री राम का किरदार निभाया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे रामलीला में श्री राम का किरदार निभाने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे रामलीला में श्री राम का किरदार निभाने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें एक्टिंग से लेकर, हमें गाने से लेकर के, चाहे वो चौपाए हो, हर चीज़ उन्होंने सिखाई। तो उन सभी लोगों का धन्यवाद। श्री